हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस में जो राजनीतिक दल है उस दल के बारे में पढ़ेंगे और राजनीतिक बेसिकली जो क्वेश्चंस होगा वो होगा कि फ्रांस के राजनीतिक दलीय व्यवस्था की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है दलीय व्यवस्था की फ्रांस में। तो आइए एक एक करके जो है आज हम जानते हैं फ्रांस की दलीय व्यवस्था की विशेषता। सबसे पहले जो है विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों द्वारा शासन के आधारभूत तत्व का कार्य किया जाता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन या भारत में राजनीतिक दलों की यह भूमिका संविधानेतर है। ठीक है, यानी कि जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, भारत में ये जो राजनीतिक दलों की भूमिका है वो संविधान में तय किया हुआ है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की गई है। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा संविधान के अनुच्छेद 4 में लिखा है, राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। जो राजनीतिक दल है ये फ्रांस के संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 4 के तहत कि राजनीतिक दल ही अधिकार की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन है। ये जो है संक्षेप में जो है दलीय व्यवस्था की कुछ बातें हैं। अब आइए पॉइंट्स के रूप में दलीय व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है, जो प्रमुख है। ऐसे तो छोटी मोटी बातें जो है बहुत सारी जो है होता है जिसे कि प्रमुखता नहीं दिया जाता है, लेकिन जो प्रमुख है उसे ही पढ़ेंगे। पहला है बहुदलीय पद्धति। फ्रांस में भी बहुदलीय पद्धति है, भारत में भी बहुदलीय पद्धति है, अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है। ईरान सब में क्या है, इराक में क्या है, एक दलीय पद्धति है। चीन, रूस सब में भी जो है लगभग यही स्थिति है, एक दलीय पद्धति। लेकिन आश्चर्य की बात है कि फ्रांस में भी बहुदलीय पद्धति है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत की तरह। फ्रांस में जो बहुदलीय पद्धति है ये राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं में जो है आता है और दलों के अधिक संख्या में होने के कारण वहाँ द्विदलीय पद्धति का विकास नहीं हुआ और तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रों के पतन का कारण भी बहुदलीय पद्धति ही बना। लेकिन फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा छोटे राजनीतिक दलों की संख्या में कमी आई है और अब वहाँ केवल 4 राजनीतिक दल बड़े दल के रूप में उभर कर आई है और अब वहाँ केवल 4 राजनीतिक दल बड़े दलों के रूप में जो है उभर कर आई है, जिनमें से एक सबसे जो प्रमुख दल है वो है द गौलवादी दल। ये सबसे प्रमुख है दी गौलवादी दल। ठीक है, ये होगा इंग्लिश में द गौलवादी पार्टी। यद्यपि इस परिवर्तन को बहुदलीय व्यवस्था की परंपरा के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु वास्तव में अभी भी फ्रांसीसी जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय प्रकृति एवं श्रेणी की ही है। यानी कि जो वहाँ बहुदलीय पद्धति की जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था वर्तमान में भी है। इसीलिए वहाँ पे एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय नहीं कह सकते हैं, वहाँ पे बहुदलीय ही है, एक दलीय, द्विदलीय नहीं कह सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख विशेषता है वो है राजनीतिक दलों को संविधान द्वारा स्वीकृति। ये राजनीतिक दल जो है संविधान द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान किया जाता है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को कानूनी एवं संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है और उनकी स्वतंत्रता की सीमा भी तय की गई है। संविधान के अनुच्छेद 4 में जनता की मताधिकार द्वारा अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन राजनीतिक दलों को ही माना गया है और इसके साथ राजनीतिक दलों पर
यह विधिक मर्यादा भी स्थापित कर दिया गया है कि वे अपने विचारों एवं कार्यों के द्वारा फ्रांस की राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा। ये जो है उसके ऊपर डाल दिया गया है। लेकिन पंचम गणराज्य का जो संविधान है वो पहला उदारवादी लोकतांत्रिक संविधान है। जो पंचम गणराज्य का जो संविधान है वह सबसे पहला उदारवादी लोकतांत्रिक संविधान है। उदारवादी में क्या होता है, थोड़ा सा वो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो कठोर नहीं होता है, जिसने दलीय व्यवस्था को स्पष्ट एवं लिखित मान्यता प्रदान की है। इसे फ्रांस की दलीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण माना जाता है। ये जो है दूसरा रहा है जो कि राजनीतिक दलों को संविधान द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। तीसरा जो है अव्यवहारिक एवं आदर्शात्मक लक्ष्य है। सामान्य फ्रांसीसी नागरिकों तथा उनके नेताओं का समस्याओं के प्रति सोचने का तरीका व्यवहारिक की जगह दार्शनिक एवं सैद्धांतिक किस्म का अधिक है। जो सोचने की जो प्रवृत्ति है वो जो है दार्शनिक एवं सैद्धांतिक रूप से ज़्यादा है, सबसे अधिक है। सीर फ्राइड का मत है कि फ्रांसीसी राजनीतिज्ञों का चिंतन अव्यवहारिक तथा आदर्शवादी तीव्र आकांक्षाओं वाला अक्सर दोनों ही प्रकार का है। वस्तुतः फ्रांस की राष्ट्रीय राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था और संयुक्त सरकारों की स्थापना और पुनः उससे उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का एक मूल कारण फ्रांसीसी मतदाताओं एवं राजनीतिज्ञों के चिंतन की उपरोक्त प्रवृत्ति को माना जाता है। ये रहा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। चौथी जो विशेषता है वह है दलों की दोषपूर्ण एवं अवसरवादी प्रतिद्वंदिता की राजनीति। पॉइंट्स को अच्छे तरीक़ा से याद करना है और पॉइंट्स को ही ज़्यादातर देखना है ठीक से, कि दलों की दोषपूर्ण एवं अवसरवादी प्रतिद्वंदिता की राजनीति करता है। फ्रांस में दलों को सामान्य सदस्य और उनके नेता राजनीति को खेल भावना के साथ जो है स्वीकार नहीं करते हैं, जैसा कि ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में प्रसिद्ध है। फ्रांस में राजनीतिक दलों के सदस्य और उनके जो नेता है वो जो है आम चुनावों और उसके बाद की राजनीति को भी आपसी द्वेष की पूर्ति का साधन समझते हैं। ठीक है, इसे जितना आप एग्जाम में लिख सकते हैं उतना जो है आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट्स हम बता देते हैं। मेन जो पॉइंट्स है वो है निश्चित दलीय कार्यक्रम तथा दलीय अनुशासन का अभाव होता है। ठीक है, ये पॉइंट रहा, निश्चित दलीय कार्यक्रम तथा दलीय अनुशासन का अभाव। निश्चितता और अनुशासन का अभाव। फ्रांस की बहुदलीय व्यवस्था में अधिकांश राजनीतिक दलों का जो है राष्ट्रीय स्तर पर कोई वास्तविक संगठन नहीं है। इसका प्रमुख कारण यही है कि अनेक छोटे दलों का जन्म स्थानीय आधार पर होता है। ये बात तो सही है, किसी भी देश में, भारत में ही देख लीजिए, जितनी भी छोटी छोटी जो दल है वो स्थानीय स्तर पर जो है उभर कर आया है। फ्रांस में भी इसी प्रकार सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 6 पॉइंट है वो है ध्रुवीकरण की नई प्रवृत्ति। यहाँ पर तो ध्रुवीकरण की नई प्रवृत्ति है, लेकिन हर जगह जो है यही ध्रुवीकरण जो है देखा जाता है। फ्रांस में भी दलों के बीच आधारभूत एकता का तत्व का बहुत महत्व है। वहाँ पर एकता का कमी है, बहुत कमी है। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद फ्रांस के वर्तमान पंचम गणतंत्र की स्थापना के बाद से दलों के राजनीतिक चिंतन एवं कार्यक्रमों में ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति धीरे धीरे जो है बढ़ रही है। इस ध्रुवीकरण का मुख्य आधार है उनके चिंतन में मौजूदा मूल दक्षिणपंथी प्रवृत्ति। क्या है? दक्षिणपंथी प्रवृत्ति जो है उसके मूल में जो है व्याप्त है, या मूल जो वामपंथी प्रवृत्ति है उसमें भी है, लेकिन
पंचम गणतंत्र के संविधान ने कुछ ऐसे संस्थागत उपायों की भी शुरुआत की जिनका फ्रांस की दलीय प्रणाली पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पैर हो क्या है, यहाँ पे पर होगा। अब क्या है कि अत्यंत छोटे राजनीतिक दल समाप्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर जो है बड़े राजनीतिक दल जो है स्थापित हो रहे हैं। आगे जो 7वां विशेषता है वो अन्य विशेषता है। अन्य में जो है और कई प्रकार की विशेषता आ गया है, जैसे है कि दलों की उत्पत्ति में स्थानीय चेतना का अभाव। जो स्थानीय सजीव हैं, जो चेतना युक्त व्यक्ति हैं, उसका जो है ज़्यादा प्रभाव है। फ्रांस की सामान्य जनता समस्याओं के हल की तुलना में अपनी स्थानीय समस्याओं के हल को प्राथमिकता देती है। इसलिए वहाँ न केवल अनेक स्थानीय स्तर के राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह उत्पन्न हुए हैं, बल्कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय भी हुए हैं। ऐसा हर जगह देखने को मिलता है, ऐसा नहीं सिर्फ फ्रांस में ही है। दूसरा जो पॉइंट है, अनेकता का अभाव। ठीक है, शासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में अगर मौजूदा वैचारिक मतभेदों ने पास में अनेक दलों को जन्म दिया है और समाज भी फ्रांस की बहुदलीय व्यवस्था को बनाए रखने में जो है ऐसे वैचारिक मतभेदों का अपना महत्व है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है अन्य विशेषता में वो है अभिजन वर्ग यानी इलिट क्लास। इलिट क्लास का नियंत्रण। ठीक है, शासन पर जो है इलिट क्लास का नियंत्रण। फ्रांस में राजनीतिक दलों के नेतृत्व पर फ्रांसीसी का जो अभिजन वर्ग है वो अभिजन वर्ग का प्रभाव एवं नियंत्रण है। ये अभिजन वर्ग भारत में भी देखने को मिलता है। दलों में इस वर्ग की प्रचुरता है और दलों का आधार आम जन की विशाल सदस्य संख्या नहीं है। यह अभिजन वर्ग अपनी विचारधारा एवं हितों के अनुसार विभिन्न दलों का निर्माण करता है या विभिन्न दलों का राजनीतिक समूह या गठबंधन बना लेता है। अगला जो पॉइंट है अन्य विशेषता में दबाव समूहों का प्रभाव। ये तो हर एक देश में जो है दबाव समूह का प्रभाव रहता है। ठीक है, ये इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अब जो है आप निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि फ्रांसीसी राजनीतिक दल व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी बहुदलीय प्रकृति है, जिसने वहाँ के संवैधानिक विकास अर्थात शासन व्यवस्था एवं राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आज भी फ्रांस की संपूर्ण दलीय व्यवस्था अपनी प्रकृति से बहुदलीय ही है। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत फ्रांस की बहुदलीय व्यवस्था में यह परिवर्तन अपनी प्रकृति से सकारात्मक है और इसमें फ्रांस की वर्तमान शासन व्यवस्था एवं राजनीति को पर्याप्त मात्रा में स्थायित्व प्रदान जो है किया गया है। तो यहाँ तक रहा। धन्यवाद।